नमस्कार मित्रों, ये करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और दिसंबर क्रॉनिकल से ये क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आने की संभावना है, आप इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगले क्वेश्चन, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका फ़ोनपे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिए। तो सही आंसर होगा इसका वहीदा रहमान, डी। इससे पहले आशा पारेख को मिल चुका है, 52वां आशा पारेख को मिला था, 53वां आपका वहीदा रहमान को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन देखिए, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, लिएंडर पेस। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 120 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन आपके सामने है, भारत की पोजीशन क्या रही है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस इनोवेशन इंडेक्स में? तो इसका सही आंसर है, भारत की जो इसमें पोजीशन है वो है 40वीं, बी। पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है और 40वीं रैंक इसमें भारत की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है जिसने ऑनलाइन जीवन कौशल सिखाने के या सीखने के मॉड्यूल CRIIO4 गुड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का संबंध मोस्टली शुरुआती दौर में अपनी लाइफ के कहाँ पर था, तो उसी शहर से हुआ है। तो वो कौन सा शहर है? वो शहर है आपका सी, ग्वालियर। ग्वालियर हाल ही में करंट में दूसरे टॉपिक के लिए भी चर्चा में है। इसको यूनेस्को ने संगीत सिटी के रूप में नामित किया है ग्वालियर को। तो ये भी आपको पढ़ना है, वो आगे आपका करंट में आ जाएगा, उसको हम कर लेंगे। हाल ही में के.एन. शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए एक बार। तो आपने देख लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो आपने सोचा है वो बी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सही है। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? तो कौन सा देश है? अमेरिका, जापान, रूस, चीन। तो इसका सही आंसर है आपका, आपने बिल्कुल सही सोचा है, रूस। ये प्रैक्टिस आप करते रहना और ये इम्पोर्टेंट चुने हुए क्वेश्चन है अक्टूबर के, जो अक्टूबर में घटित हुए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, मुनीश कपूर। मुनीश कपूर को नियुक्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए
5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर उसने किए हैं? डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो किसके साथ किए हैं? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? उसका सही आंसर है जॉन फासे। तो जॉन फासे को यह पुरस्कार साहित्य का दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। R21 मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? तो आपको सोचना है क्या है। तो जो उसका सही आंसर है वो है सी, मलेरिया। ये मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। ठीक है। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति किस देश के साथ होता है? ये आपको पता है, काफ़ी फेमस है। तो संप्रीति होता है, इसका सही आंसर है बी, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ होता है संयुक्त अभ्यास। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है मानसिक स्वास्थ्य दिवस? तो इसका सही आंसर होगा 10 अक्टूबर। क्या होगा? 10 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है। तो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बढ़ावा दे सकती है, ये कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप देख लिया होगा आपने। इसका सही आंसर होगा ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो राजा राव यहाँ पे लिखा है, राजा राम मोहन राव है। राजा राम मोहन राव। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उन्नाव। पहली बार किसी एक अच्छे व्यक्ति की प्रतिमा का ये अनावरण हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा इसको सुन के। लेकिन राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका रही सती प्रथा को समाप्त कराने में, महिलाओं का उद्धार कराने में। महिलाओं के लिए उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन अक्सर इतिहास में कुछ लोग भुला दिए जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा लगा, हाँ, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति हमारे बीच में आए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनका मूर्ति का अनावरण हो रहा है। ये काफ़ी चर्चा में रहे थे अपने समय में, और बहुत ही इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। परिवार तक से इनको निकाल दिया गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए, पूसा ये धान की किस्म है। किस राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और पंजाब में पानी की बहुत कमी है क्योंकि उसका वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है। तो इस प्रकार की फसल को अब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है? यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट है, निजी रॉकेट है, तो किसने लॉन्च किया है ये? इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है स्पेन। किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। पहला यूरोपीय क्षेत्र में प्राइवेट रॉकेट है। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? भारत की पोजीशन कौन से रैंक पर रही? पहले रैंक पर तो चीन रहा, आप सबको पता होगा। लेकिन चौथे रैंक पर कौन रहा? चौथे रैंक पर रहा भारत। भारत चौथे रैंक पर रहा। कुल 107 पदक इसने जीते, जबकि
पैरा एशियाई खेल में 111 जीते थे। इसके बाद हुआ था ये अभी अक्टूबर में ही। तो 107 पदक इन्होंने जीते, जिसमें 28 गोल्ड इन्होंने जीते थे, 28 गोल्ड। तो इसमें भारत की पोजीशन चौथी रही, पहली चीन की रही। हांगझोऊ में ये होते चीन में अभी हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर होगा ए, उत्तराखंड। आप उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रयाग शब्द आ रहा है, प्रयाग, तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुडजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार कर ली है? ऑप्शन उत्तराखंड, पुडुचेरी, असम, जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आपने सोच लिया होगा। सही आंसर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? नीलगिरी तहर, तो उसका सही आंसर होगा, नीलगिरी कहाँ का राज्य पशु है? तो यह है तमिलनाडु, इसी ने ये परियोजना शुरू की है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अक्टूबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए ये आंसर, हालांकि इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें रैंक मिला है भारत को इस बार 111वां, यानी कि भारत में 111वां रैंक मिली है कि हम इतने यहाँ पर देश में भूखमरी बहुत ज़्यादा है। ये दर्शाता है कि भूखमरी बहुत ज़्यादा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इनकी जो रिपोर्ट्स के अंक होते हैं, आधार होते हैं, वो थोड़ा उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इनका डाटा बहुत पुराना होता है। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्मा, आप जानते होंगे, ये बांग्लादेश। ये जो पद्मा है, आपने सुना होगा, गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? पद्मा है, तो आप इसको पहचान सकते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो सूर्य वंशम करके इनका है, वामसम है वैसे वो, सूर्य वामसम, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है शिव शंकरी को, और ये तमिल भाषा के लिए मिला है। किसके लिए? तमिल भाषा के लिए मिला है, ध्यान रखना, तमिल। अगला क्वेश्चन, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखरापट्टिनम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप इन्हें देखिए। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका शीर्षक है आपदाओं का प्रभाव। तो किसने ये रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ए, FAO, खाद्य और कृषि संगठन। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। डैनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? डैनियल नोबोआ। तो उसके सही आंसर हैं ए, इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है इक्वाडोर। तो
यहाँ के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं डैनियल नोबोआ चुने गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन को मंजूरी दी है? विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है बाघ अभ्यारण्य के लिए। कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक विशेष फोर्स बनाई गई है बाघ अभ्यारण्य के लिए, तो सही आंसर है इसका, आप सोचिए। सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश, ये इसने किया है। ठीक है, बाघ सुरक्षा बल, विशेष बाघ सुरक्षा बल इसने बनाया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा विंजीगम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है? विंजीगम बंदरगाह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आप सोचिए। तो इसका आंसर है केरल। इसका आंसर केरल है। देखिए, आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई समुद्र नहीं है, ना ही लद्दाख में है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकते ना। लद्दाख में कौन सी समुद्री सीमा है? ना ही जम्मू कश्मीर से समुद्री सीमा है, ये लैंड लॉक्ड है, ये तो स्थलरुद्ध हैं। दो ऑप्शन बचे आपका, केरल, तमिलनाडु, इसमें आपको सोचना होगा। तो ये विंजीगम बंदरगाह आपका केरल में है। नामदफा, पक्के और कमलांग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं? तो आपने पकड़ लिया होगा केवल एक ही नाम से। नामदफा, पक्के और कमलांग कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर है चीन। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल, जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? खबरों में रहा था अनुभव पोर्टल, किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका, जो आपके तीन दिख रहे हैं, इनमें से बता दीजिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसे समझते हैं। ये वैसे चार ऑप्शन थे, लेकिन आपको मैंने उसका उत्तर बता दिया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन दो देशों की सेनाओं के बीच किया जाएगा? अभ्यास हरिमऊ, उसका सही आंसर होगा सी, भारत और मलेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई, रिकॉर्ड की गई है? वो राज्य कौन सा है पहली बार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तितली की पहली प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर ली गई है। अगला क्वेश्चन है, बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? बन्नी उत्सव। तो उसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है गिनी की खाड़ी। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चर्चा में रहा था किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। तो इसका सही आंसर क्या है? कतर। ये कतर है। अगला है आपका, किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 43वां, थ्री पैसेंस समिट का मेजबान कौन सा देश रहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कांगो गणराज्य। थ्री पैसेंस समिट का मेजबान देश कांगो गणराज्य रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वर्टिकल विंड टनल का निर्माण, सही आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? ये कौन से मंत्रालय में आता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? ऑप्शन आपके सामने है, काफ़ी खतरनाक ऑप्शन है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बी, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में आता है। तो बहुत से बच्चे इसका वाणिज्य भी लगा सकते हैं या वित्त मंत्रालय लगा सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है? कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। अगर आपसे पूछे कि सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। सीसीआई ये बना था। किस अधिनियम के तहत बना था? तो इसका अधिनियम होगा अधिनियम 2002। अधिनियम 2002 है, बना 2009 में था। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सीसीआई आता है। तो पॉजिटिव कंपटीशन के लिए है, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को। अगला क्वेश्चन है, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ये 8वां है, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा, यानी इसकी होस्टिंग किस देश के द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए। भारत। सही आंसर क्या होगा? भारत। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या है? तो ब्रांड नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो सही आंसर होगा इसका कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? जो अलग अलग राज्य हैं उनके बीच युवाओं में संपर्क रहना चाहिए, तो इसके लिए सही आंसर है युवा संगम। ठीक है, क्या है? युवा संगम। ध्यान रखना, ऑप्शन इस टाइप के होता है, आप कन्फ्यूज में आ सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं P20, की मेजबानी की थी? किस शहर ने मेजबानी की थी, होस्टिंग की थी? इसका सही आंसर होगा ए, नई दिल्ली। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेली धूमकेतु, हेली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीनगर। यह आयोजन श्रीनगर में हुआ है, अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ का। आगे है
ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो उसका सही आंसर होगा दुबई। इसकी मेजबानी दुबई करने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत के कुल कितने पदक हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो पैरा एशियाई खेलों में 111 पदक हैं। वैसे अगर पूछे एशियाई खेलों में कितने पदक हैं तो वो 107 है, लेकिन पैरा एशियाई खेलों में 111 पदक हैं। अगला है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? बताइए किसको हटाया है? इसका सही आंसर है अल्बानिया। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान भी हट गया है, लेकिन हाल ही में बहुत जल्दी में लेटेस्ट किसको हटाया है? आपका अल्बानिया को हटाया है। एक देश प्रशांत महासागर का छोटा सा देश है, उसके भी वो अभी आगे बताएंगे, उसको भी हटा दिया गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मनु भाकर ने। मनु भाकर, डी। 57वां और लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, कहाँ से थे? तो इनका सही आंसर है बी, बांग्लादेश से। तो ये अक्टूबर महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट 57 क्वेश्चन थे। इनको आप ज़रूर पढ़ जाना। हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन भी अगर आपका आ गया तो आप कई हज़ार बच्चों से आगे निकल जाएंगे। मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।